माघ महात्म दूसरा अध्याय। राजा दिलीप और वशिष्ठ संवाद एवं मणि पर्वत का वर्णन। व्यास जी बोले, राजा का वचन सुनकर वैखानस मुनि कहने लगे, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य नारायण शीघ्र ही उदय होने वाले हैं। हे राजन, यह समय स्नान करने का है, कथा का नहीं। स्नान करके तुम अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से जाकर पूछो। ऐसा कह मौनी तपस्वी स्नान करने चला गया। राजा दिलीप भी वहां स्नान करके प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को गया। नगर वासियों ने राजा का सत्कार किया। राजा ने रनिवास में जाकर उस वानप्रस्थ ऋषि की कथा सुनाई। व्यास जी बोले, राजा रात्रि में सुख से सोया। प्रातः काल उठकर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठकर सफेद छत्र और श्वेत चवर से शोभायमान आभूषण तथा सुंदर वस्त्र पहनकर मंत्रियों तथा अनेक प्रजाजनों के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुँचे और ब्रह्म ऋषि को प्रणाम किया। स्तुति करने पर मुनि ने अर्घ देकर स्वागत कर राजा को आशीर्वाद दे आसन दिया। राजा के आसन पर बैठने पर ऋषि ने राजा से कुशलता पूछी। तब राजा ने प्रसन्न होकर अपनी कुशलता कहकर तपस्वी वैखानस के कहे हुए प्रश्न को पूछा और कहा, हे भगवान, आपके मुख से मैंने विस्तार पूर्वक आचार, दंड, नीति, राजधर्म और चारों आश्रमों की क्रियाओं को सुना है। दान की विधान, यज्ञ की विधियां, व्रत की प्रतिष्ठा और भगवान विष्णु की आराधना की विधि भी सुनी है। हे तपोधन, अब आप मुझसे माघ स्नान के महत्व की विधि एवं नियम कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आपने तीनों लोकों के कल्याण करने वाले मुनि तथा वनवासियों के भी अंतःकरण को पवित्र करने वाले इस माघ स्नान के बारे में पूछा है, सो सुनो। हे राजन, जो पुरुष स्त्रियों के नेत्र रूपी कटाक्षों अर्थात उनके ऋतु भोग से खंडित नहीं हुए हैं और बिना अग्नि, बिना यज्ञ, बिना कुआ आदि खुदवाए तथा बिना गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, सोना, अन्न, घोड़ा इत्यादि का दान किए ही इनका फल प्राप्त करना चाहते हैं और त्रिसप्ताह कठिन कृत तथा पराग व्रतों से अपने शरीर को बिना सुखाए इसके फल की कामना से बिना किसी यत्न के स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें सदा माघ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अवश्य ही बड़े परिवार वाला तथा राजा होता है। हे नृप श्रेष्ठ, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि माघ महीने में यज्ञ, तप तथा दान से अनंत फल प्राप्त होता है। सकाम अथवा प्रजा के हित के लिए हरि भगवान के निमित्त जो स्नान करता है उसको काया की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर माघ मास में स्नान किया था, जिसके प्रभाव से उसके तीनों लोकों को उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी सौभाग्यशाली और अरुंधति दानशीला हुई और इंद्राणी रूप सुंदरी होकर सतखंडे गृह में निवास करती है। जो मकर संक्रांति में स्नान करते हैं और देवताओं का पूजन करते हैं, वे अतिथियों से परिपूर्ण सुंदर घर में रहते हैं। ऐसे मनुष्य धन्य हैं। माघ मास याचक को सकाम होने पर फल देने से काम मूल और निष्काम होने से ज्ञान और मोक्ष देने वाला है। जो श्रेष्ठ लोक दान करने वालों को, वन में तपस्या करने वालों को तथा अतिथि सत्कार करने वालों को प्राप्त होते हैं, वे लोग सदा माघ स्नान करने वाले लोगों को प्राप्त होते हैं। पुण्य क्षीण होने पर सकामी मनुष्य स्वर्ग से वापस आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। यह बात भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कही थी। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भृगु जी ने किस समय महीधर को धर्म का उपदेश दिया था, सो कथा सविस्तार मुझसे कहिए। मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से सब प्रजा दुखी होकर 10 दिशाओं में इधर उधर चली गई और हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य प्रदेश के छिन्न भिन्न होने से लोग आपदग्रस्त हो गए। अर्थात राजा की प्रजा न होने से होम, श्राद्ध, यज्ञ, वेदाध्ययन और धर्म लुप्त हो जाने से पृथ्वी मंडल फल, फूल, मूल, अन्न और जल से शून्य हो गया। तब विंध्याचल के नीचे सुंदर रेवा नदी के तट पर जो वृक्ष से आच्छादित था, ऐसे आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर गए।
वहां पर कैलाश पर्वत के पश्चिम की तरफ ऊंचे मणिकूट स्वर्ण पर्वत के नीचे का आधा भाग स्फटिक बिल्लोर जैसे सफेद रंग का था और बीच का भाग नील शिलाओं से युक्त था, जो सुंदरता में नीलकंठ पक्षी के समान था। इस पर्वत के बीच बीच में नीली और सुनहरी जो रेखाएं थीं, वे काले मेघों में चमकती हुई बिजली की भांति शोभा देती थीं। पर्वत की चोटी नीली तथा नीचे का कमर का हिस्सा सुनहरा होने से यह पीतांबर धारण किए हुए भगवान कृष्ण के सदृश शोभायमान प्रतीत होता था, जिसके स्वच्छ शरीर में चमकती हुई दिव्य औषधियां रात में अनेक प्रकार के दीपकों से भरपूर दिखाई देती थीं, जो एक बड़ा महल सा दिखाई पड़ता था। इस पर्वत का ऊपरी भाग बांसुरी बजाती व गीत गाती हुई किन्नरियों से शोभायमान था तथा केला के पत्तों की पताकाओं से यह पर्वत सदा सुशोभित था। यह पर्वत पन्ना, नीलम, पुखरास तथा इसकी चोटी सफेद पत्थरों के बीच से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान दिखाई देती थी। इसकी शिखाएं सुवर्ण इत्यादि सब धातुओं से तथा नाना प्रकार के चमकीले रत्नों से शोभायमान अग्निज्वाला के समान चारों ओर फैली हुई थी। इस पर्वत के बीचों बीच कंदराओं में आकर काम पीड़ित विद्याधरियां अपने अपने पतियों के साथ रमण करती थीं। प्राणायाम करने वाले सब प्रकार के कलेशों से परे बैरागी लोग उसकी गुफाओं में दिन रात ब्रह्मा का ध्यान करते थे। उसकी सुंदर गुफाओं में हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए हुए आधे खुले हुए नेत्रों से सिद्ध लोग शिवजी की आराधना करते थे। सब दिशाओं में मदार के फूलों की सुगंध महक रही थी और गिरते हुए झरनों का जल सदा सुंदर शब्द करता रहता था। जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ पर्वत के नीचे के भाग में खेल रहे थे तथा कस्तूरी वाले मृग और रंग बिरंगे हिरन के झुंडों के झुंड वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे। चबरी गाय तथा नाना प्रकार के पशु वहां क्रीड़ा करते हैं। कबूतर, चकोर, पपिया इत्यादि पक्षी वहां बोल रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मयूरों से शोभायमान दिखाई देता है। इसी कारण यह सुनहरी चोटी का पर्वत हेमकूट कहलाता है। यहाँ सदा देवता, गुहयक और अप्सरा आदि निवास करते हैं। बोलो लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की जय।